हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि एक टेबल का डेटा कैसे लेके आ पाएंगे। हम वो टेबल का डेटा लेके आ पाए। वेरी फ्यू टेबल, मेरे पास उस डेटा के अंदर दो टेबल और थी, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे दो टेबल और है। और एक डिपार्टमेंट टेबल हमने क्रिएट किया था, हमने किया था एम्प्लॉय टेबल। एक डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पर है मेरे पास और एक लोकेशन टेबल यहाँ पर है। तो वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको लोकेशन टेबल दिखाऊंगा कि लोकेशन टेबल को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, लोकेशन टेबल के लिए मैंने अपने डेटाबेस में इनको अलग कर लिया है। लोकेशन टेबल के लिए मैंने डिपार्टमेंट का नाम दिया है और एक छोटा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, डन। लोकेशन टेबल के लिए मैंने लोकेशन डेटा ले लिया है, यहाँ पे मैंने अलग कर लिया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब हम क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट थिंग लोकेशन टेबल के लिए वी हैव टू कॉपी द कॉलम नेम ऑफ लोकेशन टेबल। अब इस लोकेशन टेबल के कॉलम नेम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नाउ क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल LOCATION लोकेशन 2 समथिंग करके एक नाम दे रहे हैं हम, लोकेशन 2 ओनली, और हमने यहाँ नाम दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इंट, देन लोकेशन सिटी इज वर्चर, लोकेशन स्टेट इज वर्चर, लोकेशन कंट्री इज ऑल्सो वर्चर, क्योंकि कंट्री है तो वर्चर ही होना चाहिए। नाउ लेट मी चेक कि ये रन कर रहा है कि नहीं। या इट्स वर्किंग फाइन। हम इसको कॉपी करते हैं, नाउ पेस्ट इट ओवर देयर। लोकेशन को कॉपी करते हैं, नाउ पेस्ट इट ओवर देयर। यस, इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं कि हमारा टेबल बना हुआ है बट टेबल इज एम्प्टी। नाउ इस टेबल में डेटा आपको ऐड करना है, तो हाउ टू ऐड द डेटा इन द टेबल। वेरी फर्स्ट थिंग, कॉपी द होल कोड। आपने कोड कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट किया। लोकेशन 2 नाम के टेबल में मुझे डेटा को एंटर करना है, सो आई हैव टू यूज LOCATION, क्योंकि मैंने लोकेशन डेटा के नाम से मैंने एक फाइल इनकॉर्पोरेट करी है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज माई लोकेशन डेटा नाम की फाइल, एंड व्हेन आई ट्राई टू रन द कोड, ये डायरेक्टली रन होगा और मेरी डेटा में एंट्री हो जाएगी। या अब मैं आपको लोकेशन टेबल दिखाता हूँ, सो इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, सो हमारे पास दो है। हम एक छोटा सा एक काम करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम ये हो गया यहाँ पर, बिकॉज ये डिपार्टमेंट मैंने डेटा नाम दिया है और यहाँ पे वो एम्प्लॉय था, तो बस इतना सा चेंज करते हैं। बहुत फिजिबल चेंज है, बहुत बेयरली चेंज है। ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट। ओके, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय डेटा। रन द टेबल, copy the employee, paste it over there, run the code। इतना सा चेंज है। इट्स प्रीटी गुड। अब आपके पास दो टेबल हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय डेटा, लोकेशन के अंदर लोकेशन डेटा। एंड नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू अगेन, अब हमें क्या करना है, इट्स अ फाइनल कॉल। हमें एक डिपार्टमेंट टेबल भी है। क्या करना होगा मुझे डिपार्टमेंट टेबल के लिए, कॉपी द कोड। मैं सेम प्रोसेस कर चुका हूं, इस डेटा को लेके आ चुका हूं। नाउ आई हैव टू राइट क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट डेटा, पेस्ट इट ओवर देयर, इंटीजर, डिपार्टमेंट नेम इज वर्चर 255, manager ID is integer, location ID is integer। आप इसको रन करें, रन हो गया। नाउ व्हाट आई एम टू डू, वी हैव टू यूज दिस डिपार्ट डेटा। नाउ आई हैव टू यूज डिपार्टमेंट डेटा, DEPARTMENT department data.csv। लेट मी चेक। या तो ये डेटा भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया। लेट मी शो यू समथिंग। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इस टेबल में।
सो अब देखो हमारे पास तीनों टेबल आ गए, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। तो हम यहाँ पे तीनों टेबल, ये मेरी पहली टेबल है, दिस इज माय फर्स्ट टेबल डिपार्टमेंट टेबल, दिस इज माय एम्प्लॉय टेबल एंड दिस इज माय लोकेशन टेबल। लेट मी शो यू, दिस इज माय लोकेशन टेबल। सो अब इस तरह से हम डेटा सेट को अपलोड कर सकते हैं इन पीजी एडमिन। सो इन द कमिंग वीडियो, इन द कमिंग क्लास हम ये देखेंगे कि हम वीडियोस को कैसे मतलब इसके आगे इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number